हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट लव। बस इस वीक ना कोई कंप्लेंट्स नहीं है। थैंक यू सो मच जो भी आप लाइक करते हो, व्यू करते हो, सब्सक्राइब करते हो ना, थैंक यू सो मच। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो तनु और विया के लव स्टोरी में आपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि तनु ना डांट लगा रही होती है विया की, और विया ना कुछ इमेजिन करती है कि ऐसा विया को पकड़ने की, और सोचती है कि इसको प्रपोज़ कर देती हूँ, पर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी लायक हूँ बोल के। तो अब आगे तो तनु पीछे पलटती है और बोलती है चलो अब नहाने जाओ। तो विया सैड होते हुए बोलती है नहीं, मूड नहीं है मेरा। तो तनु बोलती है ठीक है। और वो ना विया से गुस्से में इसलिए बात करती है कि वो अभी भी गुस्से में होती है कि कैसा विया ने सोचा कि इसके बिना वो रह सकती है, और उसने कैसा सोचा कि अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं है तो वो इसको छोड़ के चली जाएगी और उसको वो ओके होगा। मतलब कैसे जी सकती हूँ मैं उसके बिना, वो कैसा सोच सकती है ऐसा मेरे मतलब मुझे छोड़ने की बात कैसा सोची है उसने। इस वजह से वो गुस्सा होती है विया से। तनु दादी के पास जाती है और दादी और दादी बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है दादी आप कैसे रह लो, तो यहाँ पे टाइम पास ही नहीं हो रहा यहाँ। तो दादी बोलती है ओ ठीक है, मैं आज ना तुम्हें गाँव घुमाने ले जाती हूँ, ठीक है। तो तनु बोलती है ओ मेरी प्यारी दादी, आपको तो बहुत काम है ना। तो दादी बोलती बोलती है कि छोड़ो, काम तो रहेगा ही रहेगा, मैं तुम्हें ना आज गाँव घुमा के लिए लेके आती हूँ। और वो खाना बनाने लगती है चूल्हे पे। तो तनु बोलती है आप हटो ना दादी, आप मुझे गाँव घुमाने ले जा रहे हैं ना, तो मैं आपको ना हेल्प कर देती हूँ। तो दादी बोलती है नहीं बेटा, तुम्हें नहीं आती है। तो तनु बोलती है तो आप सिखा दो ना। और दादी बोलती है कि ओह सीखना है तुम्हें, ठीक है, ऐसा बोल के उसको सिखा रही होती है। इधर ना भी क्या मैं तनु को प्रपोज करूं कि नहीं, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। करूँ तो करूँ क्या मैं, अगर मैं नहीं की पर उसको मेरे अलावा है भी कौन। हे भगवान, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। पहले गर्म पानी से नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर से शांति से बैठ के सोचती हूँ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। आज ना मैं उसके पास जाऊंगी और उसको बोलूँगी कि हम आज गाँव घूमने चलेंगे। ऐसा बोलते हुए ना विया नहाने जाती है। वो नहा के बाहर आती है, वो ना एक ओवर साइज टी शर्ट पहनी होती है और नीचे थोड़ा सा ट्राउज़र टाइप सी पहनी होती है, और उसका शॉर्ट हेयर होता है। तो वो बहुत गोरी होती है ना, तो तनु देखती है उसको मतलब वॉशरूम से बाहर आते हुए, और उसके मतलब कंधे पे एक टॉवल होती है, और उससे ना वो उसके गीले वाला से ड्राई कर रही होती है। और तनु ना उसको ही देखते हुए रोटी सेक रही होती है चूल्हे पे। और विया बैक साइड टाउन हो के ना वो सब बाहर ड्राई करती है, और वो टवल को ना वहाँ पे लगा देती है, और पीछे पलट के तनु को देखती है और बोलती है कि हाँ बोलो, उसको फील होता है कुछ। तो तनु बोलती है कुछ नहीं। और अब विया भी ना तनु के पास आके बैठ जाती है, बोलती है कि क्या बना रही हो दादी। तो दादी बोलती है कि बस रोटी बना रही हूँ, पर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। तो तनु बोलती है हाँ वो ना बस हमारे लिए बस उतना ही काफ़ी है। तो तनु बोलते हैं हाँ क्या बात है, दोनों की अलग ही बन रही है आजकल। तो तनु ना विया को देखते हुए बोलती है हाँ हम दोनों एक जोड़ी है। और दादी बोलती है हाँ बेटा, हम दोनों एक जोड़ी है, पर इसे क्या करें। तो तनु बोलती है छोड़ दे। तो दादी ना तनु विया को देखते हुए बोलती बेचारी। तो विया ना मुँह फुला लेती है, और तनु बोलती है ठीक है कभी कभी सपोर्ट कर देना, मुझे चलेगा। और विया बोलते नहीं चाहिए मुझे। और इसी में ना बाहर से कोई दादी को बुलाते हैं। तो दादी बाहर जाती है और बोलती है आ रही हूँ बाबा, इतना क्यों चिल्ला रही हो। तो विया ना मुंह फुला के ही बैठी होती है वहाँ पे। तो तनु उसको ऐसा शोल्डर से ऐसा मारते हुए बोलती है ओए। तो विया बोलती है और तनु ना प्यार से विया की फेस पे ना आटा लगाती है। तो विया ना विया के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है हे यू।
ये लो। और वो भी ना आटा निकालती है प्लेट से और तनु को लगाती है। तनु ना गुस्से में ऊपर उठती है अपने हाथ पीछे करके, और विया थोड़ी पीछे हो जाती है। और तनु ना फिर से उसको विया के मुंह पे ना आटा लगाती है और भाग जाती है वहाँ से। विया बोलती है, अरे रुको तानू, ये चीटिंग है। तानू को ना और कोई प्लेस नहीं मिलता, तो वो ना एक रूम में भाग जाती है। और भागने के बाद उसको याद आता है कि इस कमरे का तो डोर नहीं है। और तनु उसकी सिर पे मारते हुए बोलती है, इसी कमरे में आना था मुझे। और वो ना विया को देख रही होती है पर विया नहीं आती। वो तनु ना थोड़ा झुक के देखती है, तभी ना विया उसको ना पकड़ लेती है। और उसको ना ऐसे पीछे पीछे करते ना उसको ना दीवार पे लगा देती है, उसके दोनों हाथ पकड़ के। और तनु ना अपनी आईज क्लोज कर लेती है और बोलती है, सॉरी वियो वियो वियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने अब भी नहाया है, प्लीज़ कुछ मत करना। और अपनी आईज क्लोज कर लेती है और उसका ना मतलब रिक्वेस्ट कर रही होती है विया से। और विया तनु की मासूमियत देखती है और उसका लिप्स, ओ, और उसका फेस, और उसका तनु की फेस देखते हुए, उसको फील करते हुए ना तनु की नेक पे आटा लगाती है। और उसके हाथ ना धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं तनु की नेक से। और विया की एक टच से ना तनु के सांसें गहरे हो जाते हैं। या ऐसा टच करके नीचे जा रही होती है ना उसके हाथ, तो तनु उसके आइज़ क्लोज होते हैं ना, आइज़ ओपन करके देखती है। और वो ये देखती है कि विया ना उसकी पूरी बॉडी को देख रही होती है। तो विया के हाथ धीरे से तनु के कमर में आते हैं और विया ना तनु के नेक के पास जाती है और उसके लिप्स ना उसकी नेक के ऊपर लगा देती है। और तनु और विया ना उसकी लिप्स को ना मूवमेंट करती है स्लोली स्लोली। वो मूवमेंट किस में बदलता है और वो ना वहाँ पे स्लोली स्लोली किस करना स्टार्ट कर देती है। और तनु के हाथ जो दीवार पे लगाई होती है ना तनु, उसको ना अ, हटाती है। मतलब उसके दोनों हाथ अब एक विया की नेक पे, तनु के नेक पे, और एक तनु के कमर में। तो जब उसके हाथ छूट जाते हैं ना विया से, तो वो भी विया के कमर पे हाथ लगाने ही वाली होती है। तब भी दादी, अरे चीकू बेटा, तनु खाना बन गया क्या? और तनु ना पीछे हो जाती है, हाँ दादी आ रहे। और ऐसा बोलते हुए थोड़ा पीछे होती है और विया के लिप्स पे हाथ लगा देती है। और विया ना पूरी पूरी की पूरी उसमें मतलब तनु में मगन हो जाती है। उसको ये भी नहीं पता कि दादी ने बुलाया होगा कि ऐसा। तो तनु को उसके नशीले आंखों से देखते हुए वॉट ऐसा वाला एक्सप्रेशन देती है। तो तनु बोलती है, वो दादी। तो विया ना घबरा जाती है, वो मूवमेंट से बाहर आती है और वो घबराती है और वो बोल रही होती है कि सॉरी सॉरी। और वो पीछे होके ऐसा शर्मीली टाइप, पता नहीं, वो भी कंफ्यूज होती है। वो ऐसा वापस पीछे मुड़ने वाली होती है, तभी ना तनु उसको ना अपने पास खींच लेती है उसकी हाथ पकड़ के। और एकदम विया तनु की फेस के सामने होती है। और तनु के सांसें जो गरम गरम सांसें हैं वो विया फील कर रही होती है। और विया का भी जो टेंशन है ना, उसकी जो उसकी फेस के ऊपर दिख रहा होता है। तो तनु बोलती है, ऐसा जाओगी बाहर? विया के फेस पे आटा होता है, तो उसके फेस पे से ना आटा क्लीन कर रही होती है वो भी तनु के हाथों से। उसके पूरे हाथ ना ठंडे होते हैं, फिर भी वो विया के नेक पे से फेस पे से आटा निकाल रही होती है। तो विया को कंट्रोल ही नहीं होता, वो तनु की एक टच से ना सहम जाती है। और तनु थोड़ा पीछे होती है और बोलती है, चलो अब। और ऐसा बोलते हुए ना वो रूम से बाहर आ जाती है। विया वहीं पे वही सेम पोजीशन पे खड़े होके वो ब्लश कर रही होती है। तनु ना बाहर आती है फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि उसकी नेक पे जो आटा लगा होता है ना उसको क्लीन करने के लिए। और
वो क्लीन करती है और वहाँ पे खड़े होके बोलती है क्या था ये। और मैं ऐसा उसको देख के नहीं नहीं मैं ऐसा पिघल नहीं सकती और उसको दूर भी नहीं रख सकती हूँ ना मैं। कंट्रोल तनु कंट्रोल। बाहर तनु को देख के ना दादी बोलती है अरे तनु बेटा खाना बन गया है क्या। तो वो तनु दादी के पास आते हुए बोलती है हाँ मेरी प्यारी दादी। और इधर ना विया बाहर आती है और दादी बोलती है चलो रेडी हो जाओ तो हम बाहर चलते हैं। तो विया बोलती है कहाँ क्योंकि उसको बाहर ले जाना होता है विया तनु को। तो इसलिए वो पूछती है। तो दादी बोलती है अरे इसको गाँव घुमाना है मुझे। इसको बोर हो रही थी मतलब ये यहाँ पे बोर हो रही थी इसलिए हम चल रहे हैं। तो तनु ना दादी के ऊपर हाथ डालते हुए बोलती है हाँ दादी के साथ मैं आज डेट पे जा रही हूँ। और विया ना जेलस हो जाती है क्योंकि उसके खुद के साथ नहीं गया था तनु ने डेट पे और दादी के साथ जा रही है। और वो बहुत जेलसी टाइप सी हो रही होती है विया को। इधर ना तनु अच्छी सी ड्रेस पहन लेती है और विया भी रेडी होती है क्योंकि दादी ने उसको भी बोला होता है। तो बस दादी और तनु ना रेडी होते हुए विया को इग्नोर बड़े इग्नोर कर रहे होते हैं। तो तनु रेडी हो जाती है और बोलती है चलो दादी मेरा तो हो गया चलो चलो निकलते हैं वरना लेट हो जाएगा हमें। और दादी बोलती है अरे बेटा आ रही हूँ चलो 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 पर्स ले लिया पैसे ले लिए चलो चलो चलो। और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तो वियाना इधर एक टी शर्ट भी सेलेक्ट नहीं कर पा रही होती है उसके लिए। और तनु चप्पल पहनते हुए तो दादी के साइड देखती है एक शॉकिंग वाला लुक देती है और बोलती है दादी विया शट शट शट। उसने सुना तो नहीं कि हम लोग उसके छोड़ के आ रहे थे वो वाला बात। तो वो अंदर भाग जाती है ऐसे बोलते हुए। और वो विया के रूम में जाके देखती है कि विया ना रोने की कगार पे बैठी होती है। वहाँ पे एक टेबल होता है वहाँ पे बस सैडली बैठी होती है। बस उसकी आंसू बाहर आ जाते हैं तनु को देखते ही। तनु बोलती है कि हे क्या हुआ वाई यू क्राइंग। और ऐसा बोल के ना उसको हक कर लेती है। और बिया बोलती है कि नहीं कुछ नहीं तुम जाओ दादी के साथ जाओ। और उसको ना कमर से हक कर लेती है। तो तनु को समझ में आ जाता है कि विया जेलस हो रही है। हे इधर देखो हम बस तुम्हें सता रहे थे बस सॉरी हाँ। विया बोलती है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी। तनु विया के फेस ऊपर करती है और बोलती है देखो अच्छी बेबी होना तो प्लीज़ मान जाओ। विया की आंसू पोंछती है और उसके बाल पीछे करती है। बोलती है कि क्या हुआ कपड़े सेलेक्ट नहीं कर पा रही। विया बस तनु को टाइटली हग कर लेती है कमर से और ऐसा नो बोलते हुए उसकी सिर हिलाती है। तो तनु बोलती है ठीक है मैं निकाल दूँ बस इतनी सी बात। तो विया बात वो नहीं है आप दादी के साथ फर्स्ट डेट पे इट्स ओके मैं होती भी कौन हूँ आपकी। और ऐसा मन में बोलती है। तो तनु उसका फेस देख के समझ जाती है और बोलती है कि तो ओ तो चीकू नाराज़ है ठीक है सॉरी चेंज कर लो प्लीज़ दादी के लिए एटलीस्ट। विया बोलती है और तनु ना विया के लिए एक टी शर्ट निकालती है और बोलती है ये पहनो सूट करेगी तुम पे बहुत। और विया कुछ नहीं बोलती। तो उस मोमेंट में ना तनु विया की टी शर्ट उतार देती है मतलब उस मोमेंट में उतार देती है मतलब ऐसे बातों बातों में। और उतारने के बाद जो देखती है ना वो वैसे ही देखती रह जाती है। विया अंदर बॉक्सर्स पहनी होती है। और विया को उतना ध्यान नहीं होता कि तनु ने उसका टी शर्ट निकाली है ऐसा बोल के। और इधर तनु भी कुछ नहीं बोलती बस निहारती रहती है विया को। तो बाहर से ना दादी बोलती है अरे इतनी देर लगा दी बेटा क्या कर रहे हो तुम दोनों अंदर। और ये आवाज़ सुन के ना तनु एकदम दूसरी तरफ पलट जाती है। और विया ना होश में आती है और अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। और वो तनु बोलती है सॉरी मैं गलती से। तो विया बोलती है इधर क्यों पलटी थी तुम। और तनु बोलती है अरे मैं पहना रही थी ना तुम्हें टी शर्ट
ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हुए तनु विया की तरफ ऐसा टर्न होने वाली होती है, तब भी विया बोलती है डोंट टर्न। और तनु अपनी आइज क्लोज कर लेती है और बोलती है कुछ नहीं देखा मैंने। और दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं और विया फटाफट कपड़े पहन लेती है और बाहर आते हैं। और इन दोनों को देख के दादी बोलती है अरे बेटा क्या कर रहे थे तुम दोनों अंदर, मैं तब से बुला रही हूँ आवाज़ भी नहीं दे रहे। तो विया बोलती है क्यों दादी, छोड़ के जाने के लिए सोचा था ना तुम आपने मुझे। तो इतने में तनु बोलती है कि दादी को कुछ मत बोलो। और दादी ना विया को देखते हुए बोलती है सॉरी बेटा, मतलब ऐसा नहीं था। तो विया बोलती है हाँ हाँ देख रही हूँ मैं सब, तुम दोनों का सब कुछ देख रही हूँ मैं। इतने में है ना दादी की फ्रेंड आ जाती है। तो दादी उनसे बात करने के लिए आगे हो जाती है। तो ये दोनों भी बोलते हैं कि चलो चलते हैं, दादी भी आगे चली गई है तो चलते हैं। और ये दोनों ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच ना कुछ बात नहीं हो रही होती है। तो तनु ना रोड की कॉर्नर पे चल रही होती है और विया दूसरी तरफ कर लेती है तनु को, मतलब वो रोड की साइड आ जाती है। तो ऐसे करने से ना तनु की फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी ये मोमेंट एंजॉय करने ही वाले होते हैं ये लोग, तभी ना हरीश आता है बाइक पे और बोलता है अरे चीकू कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तो वो इतने में बोलता है कि मेले में जा रही हो क्या। तो तनु बोलती है ना, और विया बोलती है हाँ। और तनु ना विया को घूरती है और वो बोलता है कि ठीक है आप मैं आ सकता हूँ क्या, मैं थोड़ा ये गाड़ी घर पे रख के आती हूँ, तुम लोग चलते रहो बस 2 मिनट, ऐसा बोल के वो जाता है। दोनों फिर से वॉक कर रहे होते हैं। तो विया को पता है कि ये तनु गुस्सा है बोल के। तो वो बोलते हैं सॉरी। तनु बोलती है तुम ही रख लो तुम्हारी सॉरी, चल रही हूँ मैं, सही थी मैं, और आपकी वजह से ना मेरी डेट खराब हो रही है, बाय। ऐसा बोलते हुए ना तनु आगे चल जाती है। दादी और उनकी फ्रेंड की भी घुस घुस जाती है। बोलती है कि और दादी इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे आपके दोस्त से। दादी बोलती है तनु बेटा ये लो, ये तुम्हारी दादी समझ लो, ये मेरी सहेली है, बचपन से हम दोस्त हैं। तो तनु बोलती है नमस्ते दादी। और तनु ना उन दोनों से बात कर रही होती है। तनु इन दोनों से बात करते करते ना बीच बीच में विया को ही देख रही होती है पलट पलट के। इधर विया ना तनु को ही देख रही होती है क्योंकि उसका बाल लंबे होते हैं ना, जब वो वॉक कर रही होती है उसके बाल कभी इधर कभी उधर। ये देखते हुए विया बोलती है हाय कितनी हॉट दिखती है पीछे से। और तभी ना हरीश आता है पीछे से और उसको विया को बुलाता है। तो विया पीछे पलटती है और बोलती है अरे आ जाओ यार कितना टाइम लगाओगे। और ऐसे ही विया और हरीश चल रहे होते हैं और आगे दादी और दादी की फ्रेंड और तनु चल रहे होते हैं। तो पूरी रास्ते ना मतलब विया ना तनु को ही देख रही होती है और बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है हरीश उसको। तो वो बोलती है ओके और कितना टाइम है और कितना दूर है यहाँ पे मतलब मेला। तो वो बोलता है बस यही आगे है। और ऐसी बातों बातों में अ, विया कुछ पूछ रही होती है हरीश को और हरीश भी जवाब देने लगता है। तो ये दोनों जब बात करते हैं ना तनु को ना इन दोनों को एक साथ देख के ना उसको बहुत जलसी टाइप सी हो रही होती है। तो वो बोलती है तनु कि दादी मुझे घर जाना है। तो दादी बोलती है ये देखो घर से तुम लोगों ने मुझे यहाँ गाँव घूमना है घूमना है बोल के यहाँ तक लेके आए हो और अब बोल रही है कि इसको घर जाना है। तो दादी की फ्रेंड बोलती है इनको गाँव घूमना था। तो दादी बोलती है हाँ। तो दादी की फ्रेंड बोलती है ठीक है तो मैं शालू को बुला लेती हूँ, वो इन्हें गाँव घुमाएगी, तो हम थोड़ा सामान लेने चले। वो दादी तनु के साइड देखती है और बोलती है क्या बोलती हो बेटा, हमें भी कुछ सामान वामान का ज़रूरत है ना, घर में भी कुछ सामान नहीं है, मैं भी सोच रही थी कि ऐसे मेले में ले लूँ। अभी दादी है तो इनके साथ जाती हूँ, तुम शालू के साथ जाओ ना, उसको पूरा गांव का पूरा गली गली पता है, वो सब घुमा देगी, तुम दोनों को अच्छे से दिखाएगी गाँव। इधर दादी की फ्रेंड ना शालू को फ़ोन लगा देती है और बुलाती है। इधर ना तनु दादी की बात रखने के लिए हाँ तो बोल देती है,
पर वो ये सोचती है कि अरे मैं उसके साथ कैसे जाऊँ, उसको मैं जानती भी नहीं हूँ। कोई नहीं, इन लोगों को पहले जाने देती हूँ, वो आने के बाद मैं उससे बोल दूँगी कि मुझे बस घर छोड़ने के लिए। और इधर थोड़ी देर वेट करने के बाद ये लोग रोड पे ही वेट करते हैं, तभी शालू आ जाती है साइकिल पे। और वो ना एकदम साइकिल तनु के पास आके रोक देती है और बोलती है कि क्या, आते ही बोलती है कि क्या है दादी, जब देखो तब काम ही काम बोलते हो। और फ़ोन में क्या बता रहे थे, गाँव घूमना है, किसको घूमना है गाँव? तो दादी बोलती है अरे शालू इनसे मिलो, ये दोनों मेरी पोतियाँ हैं, मतलब मेरे घर के मेहमान हैं, कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रुकने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना बेटा इनका। जब भी ये कन्वर्सेशन चल रही होती है ना, वी आना मतलब तनु के बाजू में आके ठहर जाती है, मतलब उसको मतलब शालू कैरेक्टर से उसको बहुत डिस्टरबेंस हो रही होती है। ऊपर से शालू ना तनु की एज की होती है वो। और शालू ना एक सेकंड के लिए ना बस तनु को देखती है, बस। इस बीच में उन दोनों में कुछ नहीं होता। जो विया की हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है, मतलब टेंशन से कि ये मेरी बंदी को क्यों देख रही है, और वो आगे हो जाती है। तो शालू ना पहले विया को शेक हैंड देती है कि, और उसके बाद ना तनु को शेक हैंड देती है और तनु से अच्छे से बात कर रही होती है, मतलब हाथ डाल के। और क्योंकि दादी ना बोलती है कि इसको गाँव घूमना था, हम लोग बोल रहे थे कि बाद में चलते हैं बोल के, फिर भी इसको नहीं सुनना था, बोल रही थी कि मुझे टाइम पास नहीं हो रहा है थोड़ा इसको। दादी ना विया के इंट्रोडक्शन नहीं करवाती है, और क्योंकि इतनी जल्दी में होती है विया, वो खुद अपनी इंट्रोडक्शन करवा लेती है। तो दादी ना शालू को इंट्रोड्यूस करती है तनु से। तो शालू ना वैसे ही मतलब शेक हैंड देती है ना, वैसे ही हाथ ऐसे ही दोनों पकड़ के बात कर रहे होते हैं। तो इधर बड़ी जलसी होती है विया को। तो वो ना तनु को बोलती है अरे तनु इधर दिखाओ तुम्हारे हाथ, यहाँ पे कुछ लगी तो नहीं, मतलब कुछ दिख रहा था। ऐसे बोलते हुए ना दोनों के हाथ छुड़ा देती है। तो तनु को समझ में आता है कि इसको क्या हुआ, मतलब इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। मैं थोड़ी, मतलब इसका भी फ्रेंड आया, मैंने ऐसा थोड़ी बिहेव किया है इसको, ये मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। और ना विया को जलसी करने के लिए वो और अच्छे से बात कर रही होती है शालू से। तनु बोलती है चलो शालू अब चलते हैं, और मुझे ना घर आके रेस्ट भी लेना है, मैं बहुत थक गई। और ये ना विया को देखते हुए बोलती है। और अभी भी ना विया की हार्ट में ना वही बेचैनी हो रही होती है, मतलब उसको उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ होने लगता है, पता नहीं क्यों। और वॉक करते टाइम ना उसको स्वेट भी आ रही होती है। तो ऐसे थोड़ी देर बाद वॉक करने के बाद ना विया पीछे टर्न होके देखती है। तो अ, देखती है कि विया को ना ऐसा स्वेट टाइप सी आ रही है, और वो कुछ घबराहट सी ऐसे दिख रही है। तो वो रुकती है और पूछती है तुम्हें क्या हुआ, और एक आई कांटेक्ट करती है उसको। तो विया ना नज़रें चुराती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ, और एक सैड फेस बनाती है। तो तनु ना विया को अ, अपनी तरफ कर लेती है, मतलब शालू और उसके बीच कर लेती है, और विया के हाथ पकड़ती है। और ऐसे ही घूमते घूमते ना ये लोग मेले के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद ना तनु बहुत एक्साइट हो जाती है, वहाँ पे जेंट व्हील होता है तो उसको देख के बहुत एक्साइट हो जाती है वो। और वो ना भागते हुए जाती है, 3 टिकट्स लेके आती है, और इन दोनों को देखते हुए बोलती है चलो चलते हैं। तो वियाना मुंह फुला के बोलती है मुझे नहीं जाना, और वो एक उम्मीद भरी नज़रों से ना शालू को देखती है। तो शालू बोलती है नो, नहीं, कत्ते ही नहीं। तो तनु बोलते प्लीज़ ना शालू। तनु को ना विया का साथ जाना होता है, पर उसको पता है कि विया को उस हाइट में ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी वजह से वो दूसरी बार नहीं पूछती है विया से। उसका ना बहुत मन होता है उसको एक बार ट्राई करने के लिए, तो वो फिर से पूछती है शालू से शालू प्लीज़। तो शालू बोलते सॉरी तनु, मैं ज़रूर चढ़ती, पर वो जो ऑपरेटर है ना वहाँ पे दिख रहा है ना, वो ना मेरा एक्स है। अगर उसने मुझे गलती से भी देख लिया,
मेरी चक्कर में ना सबकी जान ले लेगा वो, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो जब ऐसा बोलती है ना शालू, वो मेरा एक्स है, तो विया को थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो ना तनु के हाथ से टिकट ले लेती है। अपनी टिकट पकड़ के ना लाइन में खड़ी हो जाती है और उसके पीछे तनु भी। और इनका टर्न आता है, तो तनु बोलती है कि मुझे ना विया के साथ बैठना है, पर अगर वो नहीं बैठी तो भगवान प्लीज़ 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 मुझे विया के साथ बैठना है प्लीज़। तभी ना विया तनु के हाथ पकड़ती है और उसको ना ऊपर चढ़ाती है। तनु को बहुत अच्छा लगता है और वो ना विया को ही देख रही होती है, और ये लोग बैठ जाते हैं और दूसरे लोग को चढ़ाने के लिए वो एक एक लेवल ऊपर करता जाता है ना, तो तब तनु को होश आता है। वो देखती है वो धीरे धीरे ना ऊपर जा रही है हवा में, तो वो तो बैठ तो जाती है। बैठने के बाद जो एक एक लेवल ऊपर ऊपर हो रहा होता है ना, तो उसके ना सांसें तेज हो जाते हैं। तो तनु ना विया की थाइस पे ऐसा हाथ रख देती है, और विया ना ऐसा भाव खाने के लिए फुल ऑन इग्नोर कर रही होती है तनु को। एक एक लेवल ऊपर हो रहा होता है वो जाइंट व्हील जो है वो। और इसमें ही ना तनु की फट जाती है और वो बोलती है, वियो प्लीज़ आई एम सॉरी, मेरी ही गलती थी, टिकट लेके आना गलती था मेरा, छोड़ दो, हम इसको बोलो कि हमें उतार दे, मुझे बस ट्राई करना था, इससे एक और लेवल ऊपर नहीं जा सकती मैं, मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ 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 उसे बोल दो मुझे नीचे उतार देने, मुझे नीचे उतरना है। विया बोलती है कि हे रिलैक्स, क्यों कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तनु ना विया की टी शर्ट इतनी टाइटली ग्रैब कर लेती है ना, और कंप्लीटली उसके ऊपर आके बैठ जाती है वो, और पूरी पैनिक कर रही होती है, और व्हील ना कंप्लीटली ऐसे ही करते करते पूरी कंप्लीट ऊपर हो जाती है। तो विया ना तनु की दुपट्टा जो है वो खींचती है, और ऐसे करने पे ना तनु अपने बदन को छुपा लेती है। तो विया ना खुद को और उसको ना कवर कर लेती है उस दुपट्टे में, ये दोनों वो उस दुपट्टे में होते हैं। विया इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसको भी ना बहुत बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा होता है, तो उसको तनु को संभालना है ना, तो उसको भी डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब उसका नज़र नीचे ना जाए, इसलिए ना वो तनु की दुपट्टा से ऐसा कवर करती है, वो दोनों उसके नीचे होते हैं। तो बोलती है विया कि तनु इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। तनु ना आइज़ ओपन करने की नाम ही नहीं ले रही, वो बोल रही है प्लीज़ 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 मुझे नीचे उतरना है, प्लीज़ प्लीज़ नहीं होगा नहीं होगा। तो विया बोलती है बेबी इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। तो तनु ना उसकी आंखों में देखती है, तो विया उसके लिए बहुत, मतलब बहुत प्यार से देख रही होती है। एक दूसरे के लिए ना ये लोग प्यार महसूस कर रहे होते हैं। तो तनु ना बोलती है विया, विया आई लव यू, आई लव यू, अगर इसके बाद पता नहीं, आई लव यू ऐसा बोल रही होती है। आई लव यू, आई लव यू ऐसा बोलते हुए ना विया को टाइटली हग कर लेती है। विया को इतनी खुशी होती है ना, वो थोड़ा पीछे करती है तनु को, और वो ना उसके लिप्स लेके तनु के लिप्स के ऊपर रख देती है। हम्म, तो चलो गाइस आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है, तब तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।